नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लता। बड़े नेताओं के बोल अक्सर बिगड़ते नजर आते हैं, जिसके चलते वो विवादों में घिर जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां बहुत बड़े नेता बहुत छोटी और तुच्छ बात करते नजर आए हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIDUF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के शुक्रवार को बोल बिगड़ गए, जहां उन्होंने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी मुस्लिमों का फॉर्मूला अपना लेना चाहिए और अपने बच्चों की शादी कम उम्र में कर देनी चाहिए। 20-22 साल की उम्र में लड़कों की शादी और 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि कैसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन हिंदू शादी करने से पहले ही 1, 2 या 3 अवैध पत्नियां रखते हैं, जो कि बच्चों को जन्म नहीं देती, बल्कि खुद आनंद लेने और पैसे बचाने में विश्वास रखती हैं। गौरतलब है कि ये बयान देते वक्त AIDUF लीडर एक बार भी नहीं हिचकिचाए। दरअसल उनसे मुस्लिम आबादी बढ़ने पर सवाल पूछा गया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा 40 साल की उम्र के बाद हिंदू माता पिता के दबाव में शादी करते हैं, इसलिए कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो 40 साल के बाद बच्चे पैदा करेंगे। यदि आप उपजाऊ भूमि में बीज बोते हैं तभी आप अच्छी फसल ले सकते हैं और तभी विकास भी होता है। इस पर उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों की तरह जल्द शादी करने की नसीहत देते हुए आगे अपना विवादित बयान भी मीडिया में जारी कर दिया। इधर मंत्री के वचन चलते रहे और उधर युवाओं के हाथ। इधर मंत्री वादे करते रहे और उधर युवा मारपीट में कुर्सियां बरसाते रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली के दौरान बड़ा कोहराम मच गया, जहां उन्हें सुनने आए युवाओं के बीच जमकर मारपीट और खूब कुर्सियां चलती नजर आई। पूरा मामला कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर JDU उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के समर्थन और प्रचार के लिए आयोजित रैली का है, जिस रैली में खुद मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। बता दें कि इस घटना के कई अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को JDU उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के समर्थन में रैली करने केरमा पहुंचे थे, जहां के हाई स्कूल में उनकी रैली आयोजित की गई थी। CM नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर ही रहे थे कि तभी ये हंगामे की स्थिति बन गई, जो धीरे धीरे हाथापाई में तब्दील हो गई। हालांकि सभा शुरू होने से पहले और सभा के शुरू होते ही युवक CTET और STET का पोस्टर लेकर हंगामा कर रहे थे, जिस पर मंच से बार बार युवाओं को समझाया भी गया, लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। जिसके बाद मुख्यमंत्री के ये कहने पर कि 10 लाख युवाओं को सरकार नौकरियां और 10 लाख को रोजगार के साधन उपलब्ध करवा रही है, युवाओं की भीड़ भड़क गई और हंगामा तेज कर दिया, जिसे देख वहां मौजूद कुछ लोगों ने युवाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद मामला कुर्सियां चलने तक पहुंच गया। कुछ देर के लिए रैली में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि CM की रैली का ध्यान रखते हुए पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया और स्थिति को काबू कर लिया। इसके बाद आगे संबोधन में नीतीश कुमार पोस्टर दिखाने वाले युवाओं को भी अपना हित देखकर वोट डालने को कहते दिखे। शुक्रवार का दिन विमानों पर भारी रहा। एक के बाद एक प्रतिष्ठित कंपनियों के विमान तकनीकी ग्लिच के चलते रनवे पर लौट आए। शुक्रवार को इंडिगो की कन्नूर से दोहा जाने वाली फ्लाइट को तकनीकी ग्लिच के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया, जिससे पहले स्पाइस जेट और कतर एयरवेज की फ्लाइट भी तकनीकी खराबी के कारण रनवे पर लौटती नजर आई। शुक्रवार को कुल 3 ऐसी घटनाएं एक के बाद एक सामने आई। इंडिगो एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा, एहतियात के तौर पर उड़ान संख्या 6E1715 को मुंबई की ओर डाइवर्ट किया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑपरेटिंग क्रू द्वारा फ्लाइट में तकनीकी समस्या पाई गई है, जिसके चलते यात्रियों की आगे की यात्रा के लिए ऑल्टरनेटिव फ्लाइट की व्यवस्था भी कर दी गई है। वहीं मामले पर DGCA के वरिष्ठ अधिकारी ने इंडिगो के उस विमान में हाइड्रोलिक रिसाव के कारण उसे डाइवर्ट किए जाने की बात कही। इस घटना से पहले शुक्रवार को ही स्पाइस जेट की सऊदी अरेबिया के जेडा से कोझिकोड जाने वाली फ्लाइट, जिसमें 197 यात्री सवार थे, उसकी तकनीकी खराबियों के कारण कोची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसी के साथ चेन्नई से 139 यात्रियों को लेकर दोहा जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट में भी शुक्रवार तड़के उड़ान भरने के दौरान तकनीकी खराबी मिली, जिसके बाद विमान रनवे से वापस लौट आया। ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत या सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।